हेलो बच्चों, मैं शाहिद अली आपका हाइपर फोकस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो मैं लेकर आया हूं क्रियाविधि नंबर 2, जो कि पिछला क्रियाविधि था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया हेलो एरीन का पढ़े थे। यहाँ पे यहाँ पे आप जो पढ़ने रहे एल्कीन पर जल योजन का क्रिया पढ़ेंगे, जिससे हम एल्कोहल बनाएंगे। ये इंटर वालों के लिए वीडियो है जो बोर्ड परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं और इसे आप शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल उत्प्रेरित जल। देखो यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, एल्कोहल का विरचन। एल्कोहल का विरचन किससे करेंगे? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। यानी अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ये है कि अम्ल से रिएक्शन होगा, अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, एल्कीन का जल योजन होगा, एल्कीन पर जल योजन होगा। तो एल्कीन पर जल योजन जैसे कि हम जान रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक एल्कीन लिया गया और इस एल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन में कोई भी असमित ले सकते हैं। यहाँ पे असमित एल्कीन लिया गया है, तो इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब यहाँ ब्रेक हुआ तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, H2O के दो पार्ट होते हैं, एक होता है H प्लस और एक होता है OH माइनस। तो इसका जो OH माइनस वाला टर्म है वो प्लस पे जाकर जुड़ गया, और H वाला जो है यहाँ पे उल्टा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो आप इधर से भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्री है तो प्लस और माइनस। तो यहाँ पे OH जाकर जुड़ा है और यहाँ पे जाकर H जुड़ा है, जो कि यहाँ दिख रहा है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है आपके लिए। ये आपका प्रोपीन है, ये क्या है बच्चे, प्रोपीन है, ठीक है। ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन में H2O का योजन होगा, और किसके प्रजनन होगा बच्चे? अम्ल के प्रजनन होगा। यहाँ पे रहेगा अम्ल यानी H2SO4, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये दूसरा मैकेनिज्म है। हमारे एनसीईआरटी के जितने भी मैकेनिज्म है मैं आपको लगातार एग्जाम से पहले करा दूंगा। आप वीडियो को शेयर कर दे। ये मैकेनिज्म नंबर 2 करा रहा हूँ, पिछला भी मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3 से 4 नंबर में आएंगे बच्चों, ठीक है। ये प्रोपीन है, असमित है। देखिए असमित पहचानने का तरीका क्या? ये डबल बॉन्ड के इस साइड अलग है, इस साइड अलग है। तो यहाँ पे H2O दिया हुआ है, तो H2O में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये H2O का जैसे दो पार्ट होता है, एक H प्लस होता है, एक OH माइनस। तो इसमें मार्कोनी काफ के नियम से जुड़ेगा। किसके नियम से जुड़ता है जी? मार्कोनी काफ नियम। मार्कोनी काफ नियम पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, मार्कोनी काफ नियम, ठीक है। मार्कोनी काफ नियम से चलेगा, ठीक है। तो मार्कोनी काफ नियम क्या कहता है? अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है बच्चे, इस पे प्लस इस पे माइनस। तो इसमें बताया जाता है निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की मात्रा कम हो। इस पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका OH वाला इस कार्बन पे जाकर जुड़ा है, यहाँ पे है। तो इससे कौन डिग्री अल्कोहल बन रहा है बच्चे? सेकंड डिग्री अल्कोहल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? सेकंड डिग्री। तो इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। क्रियाविधि यही है मैकेनिज्म, यहाँ से शुरू हो रहा है मैकेनिज्म। वीडियो को देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब क्रिया की क्रियाविधि में 3 चरण में होते हैं बच्चे। क्या चरण होते हैं? 3 चरण, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा एल्कीन के प्रोटॉन से कार्बोकेटायन बनता है। सबसे पहले इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। कैसे बनेगा? कार्बोकेटायन। तो पहले कैसे बना? H3O प्लस की इलेक्ट्रॉन रागी के आक्रमण से। पहले H3O प्लस कैसे बना ये जान लो। ये H2O होगा, H2O पर लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, और जैसे देगा तो ये बना दिया हाइड्रोनियम आयन। इसी का नाम है बच्चे हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम। क्या नाम है इसका? हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन है। अब हाइड्रोनियम आयन के पास प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन कहाँ से पाया है? H2SO4 से H प्लस लिया है, और यहाँ पे क्या है? एल्कीन है, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये अपना यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसने निगेटिव को H को दे दिया। अब ये H वाला बॉन्ड तुरंत इधर ऑक्सीजन की तरफ टूट गया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था निगेटिव, तो ये H यहाँ चला गया, तो इस कार्बन पे आ गया, तो इस कार्बन पे क्या छोड़ गया? पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन जो है कि इस कार्बन पे जुड़ा है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो बना है इसी को बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसे? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ठीक है, या कार्बोधनायन भी बोल सकते हैं। तो कार्बोकेटायन बन गया। साफ साफ नहीं लिख रहा होगा, सॉरी। ओके, तो ये कार्बोकेटायन है बच्चे। क्या है? कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन। अब इसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही ये इस पे अटैक किया, देखो फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ देखिए। अगर मैं मान लो बॉन्ड को इस साइड के ब्रेक कर दूं, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो यही माइनस वाला पार्ट हाइड्रोजन को ले लिया है।
और हाइड्रोजन ने इस पे जब दिया तो ऑक्सीजन पे निगेटिव आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर इसका चार्ज खत्म हो गया। तो ये जो निकल गया ये पूरा पार्ट क्या है, H2O है। यही H2O तो यहाँ दिख रहा है। और ये कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यही बन गया कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन जो बने, कार्बोकेटाइन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा। अब जल पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर पीछे से कार्बन पे देगा, ये लोन पेयर पीछे से किस पे देगा, कार्बन पे। और जैसे देखिए ये H2O जाएगा नहीं, पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में एल्कीन के प्रोटॉन से कार्बोकेटाइन बना, तो ये क्या था, एल्कीन था ना, और ये प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन मैंने H को जोड़ दिया। अब कार्बोकेटाइन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा। अब ये देखिए जल के ऊपर क्या है बच्चों, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सीधा जाकर कार्बन को देगा, क्योंकि लोन पेयर जो है वो आपका निगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। तो लोन पेयर दिया, ये इलेक्ट्रॉन रागी है, इसको जरूरत है, दे दिया इसको। तो जैसे ही इसको दिया तो ये इससे जुड़ गया, ठीक है, और ये और जुड़ गया। अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो तीसरे स्टेप में, क्योंकि H+ उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है बच्चे, उत्प्रेरक अब क्रिया तो करा देता है, लेकिन अब क्रिया के अंत में खुद निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या होगा, H2O है, तो H2O क्या करेगा, अब ये लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, वी प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का निकलना। ये H वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ यही स्टेप देखो, ये वाला H वाला बॉन्ड यहाँ से निकल रहा है, इस पे प्लस और इस पे क्या आएगा, माइनस। ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो इस पर निगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन H2O के साथ निकल गया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया बच्चे। अब ये हाइड्रोनियम आयन बनाया और ये बाहर हो गया, और यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो गया एल्कोहल का। तो ये बताया जा रहा है कि एल्कीन के जल योजन से एल्कोहल बनता है, एल्कीन के जल योजन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है 3 चरणों में। पहले H3O+ की इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण के द्वारा एल्कीन के प्रोटॉन से कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बोकेटाइन। दूसरी बात, कार्बोकेटाइन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा, ये जल के अणु अटैक कर देंगे, जो कार्बोकेटाइन बना होगा निकल के दूर नहीं जाएगा, वापस अटैक कर देगा, और फिर अटैक करने पर वे वी प्रोटॉन जिससे एल्कोहल, अब वी प्रोटॉन माने क्या होगा, वापस से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो वही हमारे पास एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्रियाविधि होगी किससे, एल्कीन के जल योजन से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए। और ये नियम किसको फॉलो करता है, मार्कोनी-काफ के नियम का। तो अगर जो भी और किसी चीज, किसी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये रिएक्शन हमें समझा दीजिए, हम अगला वीडियो उस पर आधारित कर देंगे। लेकिन हाँ, अभी तक मेरा मेन फोकस है कि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसको समझाया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर जो कमी रह गई होगी उसे कमेंट में करें, ताकि हम उसे सुधार के और आगे बढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब बोर्ड के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपके एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।